देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है। झारखंड की 14 में से 3 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। 2 दिन यानी आप अगर देखेंगे, मंगलवार को गोड्डा और बुधवार को दुमका लोकसभा सीट पर जो वहां से रुझान आ रहे थे उस पर चर्चा हुई। आखिरी सीट बचा हुआ है राजमहल का। इस संथाल की 3 सीटें हैं जहां पर चुनाव होने हैं 1 जून को। वो है दुमका, गोड्डा और राजमहल। चुनाव प्रचार समाप्त हो गए हैं, अब डोर टू डोर कैंपेन होंगे। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है राजमहल से, क्या राजमहल में खिल पाएगा कमल? और आज के विषय जो है हमारे विशेष का यही है कि क्या राजमहल में कमल खिल पाएगा। आखिर शंका क्यों होती है? क्या वजह है कि राजमहल में कमल को खिलने में परेशानी है? आप अगर पूरे इतिहास को देखेंगे राजमहल के, तो जब से लोकसभा के चुनाव हो रहे राजमहल संसदीय सीट में मात्र 2 मर्तबा भाजपा को यहां पर जीत मिली है। 1998 में, यानी अलग राज्य बनने से पहले 1998 में सोम मरांडी पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। और 2009 में देवीधन बेसरा झारखंड अलग राज्य बनने के बाद चुनाव जीते थे। इसके बाद कई गुणा भाग अंक गणित जोड़ घटाव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 चुनावों में 2014 और 2019 के चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हेमलाल मुर्मू पर भी दांव खेला था, लेकिन सफलता नहीं मिली। हेमलाल नहीं चल पाए। अब इस बार की स्थिति क्या है? कहा तो यह जा रहा है कि लोबिन की बेवफाई जनता को रास नहीं आई। जिस तरह से लोबिन बेवफा हो गए थे अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा से, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं राजमहल से, तो उन्होंने जो पार्टी के साथ बेवफाई की, वो बेवफाई जनता को रास नहीं आई है। तो आखिरकार होगा क्या? सवाल तो यही उठ रहे हैं कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय रथ को भाजपा ताला लगा पाएगी? भाजपा से ताला मरांडी है प्रत्याशी, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश के, 2 बार विधायक रह चुके हैं बोरियो से। और विजय हांसदा जो हैट्रिक मारने को बेताब हैं राजमहल से। इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव घोषणा के समय काफी विरोध था विजय हांसदा को लेकर के, लेकिन कालांतर में जिस तरह से उस विरोध को, वो जो कार्यकर्ताओं के बीच में एक तरह से कहें जो विरोधाभास आ रहे थे विजय हांसदा को लेकर के, उसे पाट लिया गया। अब आलम यह है कि राजमहल में नेक टू नेक फाइट की भी स्थिति नहीं देखी जा रही है। अभी तक हर जगह पर नेक टू नेक फाइट की स्थिति देखी जा रही थी, खास करके संथाल की 2 सीटों पर जो मैंने बात किया था, चाहे वो गोड्डा हो या दुमका हो, दोनों ही जगह पर नेक टू नेक फाइट है। लेकिन राजमहल में जो हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट दिया है वहां से, वो नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा को पता था कि लोबिन बेवफाई करेंगे, तो उससे पहले हेमलाल को वापसी करा लिया था पार्टी में। हेमलाल वहां से 2004 में सांसद भी रहे हैं राजमहल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर। और इसके बाद जो सबसे बड़ी आबादी, जो वहां की वोटर्स की सबसे बड़ी आबादी है, वो मुसलमानों की है। एकमात्र सीट है झारखंड में जहां पर कि भाग्य विधाता पूरी तरह से अगर है तो वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। 35% के करीबन 35.25% पॉपुलेशन है, वोटर्स हैं मुस्लिम समुदाय के। तो ऐसी स्थिति में जो एक समय कहा जा रहा था कि गुरुजी शिबू सोरेन के 3 नहीं 4 बेटा हैं, तो आपको भी आश्चर्य लगेगा ये चौथा कहां से आ गया। लेकिन कहा जाता था कि वहां पर जो है सो एमटी राजा जो हैं राजमहल के, जो पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज हुए थे और आजसू का दामन थामा था और राजमहल विधानसभा सीट से आजसू के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे, उनकी वापसी हो गई है।
और इनकी वापसी कराने में यहां पर फिर कल्पना जो है सो सच साबित हुई है। कल्पना सोरेन ने देखा कि संथाल की इन सीटों पर, हर सीटों पर कौन कौन सा मेरा पासा बिखरा हुआ है, कौन कौन सा ऐसा पासा है जो रूठा हुआ है, जो हमारे साथ नहीं है। उसकी वापसी के लिए तो एमटी राजा एक बड़ा नाम है वहां पर, और एमटी राजा को पार्टी में वापस लाया गया और कहा यह जा रहा है कि जो नाराजगी थी विजय हांसदा को लेकर के, उसको पाटने में कल्पना सोरेन का तो योगदान है ही, एमटी राजा का भी योगदान बहुमूल्य रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को लगा कि लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय खड़े हुए हैं, लोबिन हेम्ब्रम जो है सो वोट काटेंगे विजय हांसदा का। जाहिर है, सोचना भी चाहिए, और यह भी सच्चाई है कि बरहेट के इलाके में लोबिन ने कुछ डैमेज किया है। लेकिन बड़ी बात यह सामने आ रही है कि बोरियो विधानसभा जो लोबिन का क्षेत्र है, वहां पर वो डैमेज करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। बरहेट में कुछ उन्होंने डैमेज किया है, और यह भी सच्चाई है कि लोबिन कतई नहीं चाहेंगे कि ताला मरांडी जो है सो को वर्चस्व मिले वहां पर, क्योंकि राइवल ताला मरांडी ही उनका है। तो जो दृश्य बन रहे हैं राजमहल के, उस दृश्य में साफ तौर पर दिख रहा है कि ज्यादा अपर हैंड, थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा अपर हैंड अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का वहां से दिख रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये मान के चल रही है कि राजमहल सीट उसके हाथ से निकलता जा रहा है, और यही वजह है पहले जो लिट्टीपारा में कार्यक्रम होना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसे बाद में हटा करके दुमका लाया गया, ताकि दुमका सीट को सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि राजमहल में काफी मेहनत करने के बाद भी भाजपा को यह नहीं दिख रहा था कि श्योर शॉट दिख रहा था, यह सीट निकल ही जाएगी। आज ही की बात है, बाबूलाल मरांडी ने पहाड़िया जनजाति के बारे में आवाज उठाया है कि वो विलुप्त होते जा रहे हैं, उसके लिए हम सरकार बनेगी तो जांच बिठाएंगे। ये सही है कि पहाड़िया जनजाति आदिम जनजाति है, और आदिम जनजाति की संख्या घटी है। और एक बड़ी बात, जब रघुवर सरकार के समय डाक योजना के तहत जो है सो वहां पर राशन भेजे जा रहे थे जंगलों में, पहाड़ों में, पहाड़िया जनजाति के बीच में, कालांतर में वो बंद हो गए। लेकिन अब अंतिम दिन अगर वो बातें सामने आ रही है तो उससे ज्यादा फर्क होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा समीकरण अगर आप देखेंगे तो समीकरण ही इस बात की ताकीद करता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तुलना में सही मायने में कमजोर है। अब राजमहल का आप संसदीय इतिहास उठा के देख लें। 1957 में यह सीट बना, पायका मुर्मू वहां से कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीती थी। इसके बाद 1962, 1967 और 1971 में ईश्वर मरांडी झारखंड पार्टी से 2 मर्तबा और 1 बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते थे। 1977 में एंथानी मुर्मू जनता पार्टी से चुनाव जीते थे। 1989 और 1980 और 1984 में सेठ हेम्ब्रम कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते। इसके बाद 1989 और 1991 में यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाता खुला, और उसके बाद वहां से साइमन मरांडी 2 मर्तबा 1989 और 1991 में चुनाव जीते। 1996 में थॉमस हांसदा चुनाव जीते, जो विजय हांसदा के पिता हैं, कांग्रेस पार्टी से। 1998 में सोम मरांडी भाजपा का खाता खोलते हैं इस सीट पर। 1999 में फिर थॉमस हांसदा जीतते हैं। 2004 में अलग राज्य बनने के बाद 2004 का चुनाव होता है, हेमलाल मुर्मू यहां से सांसद बन के जाते हैं। 2009 में भाजपा के देवीधन बेसरा भी चुनाव जीतते हैं, और 2014 और 2019 में विजय हांसदा यहां से चुनाव जीतते हैं। अब एक गोपेन सोरेन है जो सीपीआईएम से खड़ा हुए हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी कुछ कलाकारी कर सकते हैं। और पहले भाजपा का जो जोर घटाव चल रहा था उसमें जोरा जा रहा था कि लोबिन हेम्ब्रम वोट काटेंगे, उसके बाद गोपेन सोरेन वोट काटेंगे जो सीपीआईएम के, वो सारा का सारा वोट इंडी गठबंधन या आईएनडीआईए गठबंधन का कटेगा। लेकिन बाद के समय में जो एकजुटता दिखाई दे रही है, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय में, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम हो या ईसाई हो, वो प्लस आदिवासी वोटर्स का, अगर आप पूरे तौर पर देखेंगे तो आदिवासी और क्रिश्चियन वोट मिला करके यहाँ पर लगभग 77% वोट होता है, 77-78% वोट होता है इन समुदाय का। और इसके बाद एससी का वोट 4.75% है, जो 20% वोट बचते हैं उसमें ओबीसी और जनरल है।
ग्रामीण एरिया बड़ा है, 2 शहर हैं, पाकुर है और राजमहल है, साहिबगंज, 2 शहर है। वहां पर पत्थर कारोबार के लिए जाना जाता है, पत्थर के लिए जाना जाता है। अवैध उत्खनन की बातें जो सामने आई थी, वो आपको याद होगा कि साहिबगंज से ही ईडी ने जो हुआ था कि 1000 करोड़ का पत्थर खनन घोटाला हुआ, ये सारी बातें आई हुई थी। और स्टोन चिप्स का जो वहां पर व्यवसाय है, व्यापार है, उसको लेकर के हमेशा वहां पर जो है सो वो सुर्खियों में रहता है वो क्षेत्र, चाहे वो साहिबगंज का एरिया हो, पाकुर का एरिया हो। यहां पर अगर आप देखें राजमहल संसदीय सीट में, तो राजमहल विधानसभा जो है वो बीजेपी के कब्जे में है। इसके बाद बोरियो, बरहेट, लिट्टीपारा और महेशपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में है। पाकुर कांग्रेस के कब्जे में है। अब यहां गौर करने वाली चीज है, ट्राइबल के लिए जो रिजर्व 4 सीटें हैं, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपारा और महेशपुर, ये चारों की चारों सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बरहेट से विधायक हैं। पाकुर जो जनरल सीट है वो कांग्रेस के कब्जे में, और एकमात्र राजमहल सीट बीजेपी के कब्जे में। अनंत ओझा वहां से विधायक है और पाकुर से कांग्रेस के आलमगीर आलम विधायक है, जो अभी टेंडर घोटाले में जो है सो जेल में है और ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। विधानसभा वार भी अगर आप देखते हैं कि जो ट्राइबल के क्षेत्र हैं वहां पर दबदबा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, ये कोई नया नहीं है। अगर बोरियो विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो बरहेट, लिट्टीपारा और महेशपुर में नाको चने चवाली भाजपा कभी वो चुनाव नहीं जीती। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद का जो इतिहास है, ये 3 विधानसभा जो है, लिट्टीपारा, बरहेट और महेशपुर, यहां से भाजपा को कभी जीत हासिल नहीं हुई है। बोरियो में लॉबिन हेम्ब्रेम और ताला मरांडी, इसमें चलता रहा है। 2 मरतबा ताला मरांडी विधायक बने, लॉबिन हेम्ब्रेम लगातार विधायक है वहां से। उसके बाद तो इस स्थिति में अगर आप देखते हैं कि जो यहां का जो बनावट है उसमें अगर आप देखें तो 34.45% एसटी के मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता 35.25% है, ईसाई मतदाता 7.83% है, एससी मतदाता 4.75% है और 20% आबादी जो है वो ओबीसी और जनरल कास्ट की है। यहां पर एक सवाल और उठता है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए उठाया जाता है, अनंत ओझा लगातार विधानसभा में उठाते रहे हैं, तो वो मामला है बांग्लादेशी घुसपैठियों का। खास करके पाकुर और उधवा प्रखंड जो साहिबगंज का है उस एरिया में देखा जाता है। दोस्तों, एकमात्र साहिबगंज ही एक ऐसा, राजमहल ही ऐसा संसदीय सीट है जहां दियरा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, गंगा दियरा का बहुत बड़ा क्षेत्र है। यानी गंगा जो है सो झारखंड में एक ही जगह दिखती है, वो है राजमहल का एरिया। और उस एरिया में जो है सो आप देखें, चाहे पाकुर का बरहरवा हो या अन्य जगह हो, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में लगातार खबरें आती थी, लगातार चर्चा में। गंगा नदी को क्रॉस करके लोग आ जाते हैं और पाकुर से जो इलाका पड़ता है वहां से जाने के बाद जो है सो बांग्लादेश जाने का भी रास्ता है, वहां से आने की बातें कही जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से भी जो है सो कटिहार होते हुए पार क्रॉस करके, गंगा नदी क्रॉस करके बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या है वहां पर। और लगातार प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि घुसपैठिए यहाँ का जो सामाजिक समीकरण है उसको खराब कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक जो स्थिति है संथाल परगना की उसको खराब कर रहे हैं। ये सारी बातें आ रही हैं, लेकिन चुनाव में जो चीज़ें देखी जा रही है, क्योंकि सभी के पास आधार कार्ड है, सभी के पास वोटर आईडी हैं, तो जिनके पास वोटर आईडी है जाहिर तौर पर वो वोट देने जाएंगे ही। वो अभी घुसपैठी है या नहीं है ये जांच का विषय है, बाद का विषय है। अभी वो वोट देंगे और जाहिर तौर पर है कि ये वोट जो है सो अल्पसंख्यक समुदाय का पूरा वोट जाता हुआ दिख रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में। इस दौरान जिस तरह से कल्पना सोरेन ने, यहां पर इसलिए मैं बार बार कल्पना सोरेन की बात करता हूं कि एकमात्र कल्पना सोरेन ने जिस तरह से कमान संभाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हैं लेकिन लोगों का डिमांड कल्पना सोरेन का रहा, कार्यकर्ताओं का डिमांड कल्पना सोरेन का रहा। जैसे भारतीय जनता पार्टी में कई नेता हैं स्टार प्रचारक,
लेकिन कैंडिडेट की तरफ से डिमांड होता है हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी का। और झारखंड में वो स्थिति कल्पना सोरेन पिछले 4 मार्च को जब से वो पार्टी ज्वाइन की हैं और उसके बाद से आप देख लीजिए 4 मार्च से 4 अप्रैल, 4 अप्रैल से 4 मई, यानी 2.5 पौने 3 महीने में जो है सो ये स्थिति क्रिएट की है कि उनकी डिमांड बढ़ी हुई है। और यहां पर भी जो है सो कल्पना सोरेन काफी मेहनत की है और कह सकते हैं कल्पना सोरेन जो है वहां पर जो स्थिति बना हुआ है खूब इनका धमाल रहा है कल्पना सोरेन का। कई जगहों पर जाकर के वो चुनाव प्रचार की हैं, लोगों से मिलती हैं। एक जो तरीका अपनाया है, जो जिस तरह से कैसे पब्लिक से अटैच किया जाए, पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, उसमें पूरी तरह से सफल होती दिख रही है कल्पना सोरेन। और जो भाजपा की सोच थी, उस भाजपा की कल्पना को कल्पना सोरेन ने अपनी मेहनत से पूरी तरह से कह सकते हैं कि उसे इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो वो सोच के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी वो सफल नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी संथाल की सभी सीटों में फंसी हुई दिखाई दे रही है, इंक्लूडेड गोड्डा। गोड्डा में कभी भी कांटे की टक्कर की बात नहीं होती थी, लेकिन इस बार वहां से भी जो रिपोर्ट आ रहे हैं वहां भी कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है। सीता सोरेन को जिस उम्मीद के साथ लाया गया था कि एकदम क्लीन स्वीप हो जाएगा, सीता सोरेन अगर आ जाती हैं, गुरुजी की बड़ी बहू हैं, उनके आने से भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर जाएगा। हालांकि पिछले चुनाव में सुनील सोरेन ने हराया था गुरुजी को, बावजूद इसके वहां पर भी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को मशक्कत करनी पड़ रही है। और इस बार तो एक बड़ी चीज देखी गई है झारखंड में। आखिर इसकी वजह क्या है ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेंगे। भले ही भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही हो कि एनडीए 14 की 14 सीटें लाएगा, लेकिन जो स्थिति ग्राउंड स्थिति है, ग्राउंड में कोई भी ऐसा सीट नहीं दिखाई दे रहा है जहां पर कि टक्कर की स्थिति नहीं बनी है, जो पिछले चुनाव में नहीं देखा गया था। पिछले चुनाव में भाजपा क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही थी और इसका नतीजा था कि 4-4.5 लाख वोट से ज्यादा जीतने वाले 4 प्रत्याशी थे। भाजपा के 4 प्रत्याशी ने रिकॉर्ड 4.5 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार वो दृश्य नहीं बन रहा है। आज की ही घटना है, जो सूचना आ रही थी कि जो ताला मरांडी वहां से कैंडिडेट है भाजपा के, उनके कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, इस तरह की बातें आ रही थी। तो पूरे समीकरण को, पूरे चीजों को अगर आप गौर करते हैं तो राजमहल जो भाजपा का सीट था भी नहीं, एंटी इनकम्बेंसी सांसद पर हुआ था, लोग नाराज थे, लेकिन उस नाराजगी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेताओं ने, चाहे वो कल्पना सोरेन हो या फिर जो एमटी राजा आए हुए हैं, पार्टी में वापसी की हैं, घर वापसी की हैं, वो हो, हेमलाल मुर्मू हो, इन लोगों की मेहनत से जो है वो चीजें समाप्त होती दिखाई दे रही है। वो चीजें कहीं दिख नहीं रही है, या यूं कहें कि वो स्थिति बनी हुई है कि जिसमें कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट कहीं ना कहीं जो है सो उनकी वापसी का राह नहीं दिखा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब जो ट्राइबल सीट्स की बातें हो रही थी, चाहे वो राजमहल हो, दुमका हो, खूंटी हो, लोहरदगा हो या चाईबासा हो, जो 5 ट्राइबल सीटें रिजर्व हैं, जनरल सीटों पर तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे की जो स्थिति है उसमें भाजपा का दिख रहा है कि पलड़ा भारी होता दिख रहा है, अपर हैंड भाजपा का दिख रहा है। लेकिन इन 5 सीट पर जो ट्राइबल के लिए रिजर्व सीट है, इन 5 रिजर्व सीटों पर कहीं पर भी जो है सो सीधे तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत रही है। जबकि पिछले चुनाव में 3 ट्राइबल सीटें भाजपा ने जीती थी, खूंटी, लोहरदगा और दुमका। लेकिन इस बार यह सीन बनता नहीं दिख रहा है। और वजह क्या है इसका, इसकी तह में जाना होगा। जो प्रदेश स्तर पर जो काम होने चाहिए उसमें कोई ना कोई कमी दिखाई दी है, और इसका कारण है कि इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरह से थी, जिसका नतीजा है कि भाजपा को मशक्कत करनी पड़ रही है झारखंड में। नहीं तो झारखंड भाजपा के लिए अगर 2004 को छोड़ दिया जाए तो झारखंड से ज्यादा फ्रूटफुल स्टेट नहीं था ईस्ट इंडिया में।
और इसकी वजह साफ है कि पब्लिक प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिखते हैं और जो भी वोट मिल रही हैं, आखिरकार ये कह के दिया जा रहा है कि दिल्ली में मोदी चाहिए इसलिए वोट दिया रहा है, जब सांसद होंगे तभी मोदी रह पाएंगे। आखिर ये चीज बन रही है। कोई ये नहीं कह रहा है कि हमारे सांसद हैं, हमारे सांसद ने अच्छा काम किया, चलिए इनको वोट देते हैं। सुबह सवेरे जब वोटिंग होता था तो 10 बजे तक भाजपा प्रत्याशियों के चेहरे सूखे देखे गए हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जमशेदपुर जैसी सीट पर प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार करने के लिए आना पड़ता है, रांची जैसी सीट पर रोड शो करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट कैंडिडेट के कार्यों से जनता नाराज थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वोटर नाराज थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। राजमहल में भी ये सीन बना हुआ था। ऐसा नहीं था कि राजमहल के सांसद ने इतना काम कर दिया कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन समय के साथ सो उसको पाटा गया, समय के साथ उस पर काम किया गया और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काम किया, क्योंकि उनके तारनहार दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी नहीं आने वाले थे, उनके तारनहार झारखंड से थे। और जो झारखंड के तारनहार थे उसमें सबसे बड़े तारनहार अस्वस्थ चल रहे हैं, दूसरे तारनहार जेल में हैं। तो तीसरा जो पैदा लिया वो इन दोनों से आगे निकलता हुआ दिख रहा है। कल्पना सोरेन दिख रही है। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री ने भी काम किया, लेकिन जितना काम सटीक बैठ रहा है कल्पना सोरेन का प्रचार, वो मुख्यमंत्री का भी नहीं बैठ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो राजमहल सीट फंसती हुई शुरुआती दौरों में देखी जा रही थी, उसे पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कब्जे में करने की रणनीति पर काम किया है। और आलम यह है कि अब वहां पर ज्यादा अपर हैंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही दिख रही है। बहरहाल 1 जून को मतदान है। लाइव 7 संथाल परगना की सहित अन्य जगहों पर जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, सभी जगह के जागरूक मतदाताओं से आग्रह करती है, अपील करती है कि यह सच्चाई है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। 48 डिग्री 54 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है कई जगहों का। इसके बावजूद मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाए, देश में एक सरकार को, मजबूत सरकार को चुने और आपका मतदान ही देश का भविष्य गढ़ेगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।